प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण इसे इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ लाइट ना बाबू। इसका क्या कहते हैं? प्रॉपर्टी ऑफ लाइट कहते हैं। और प्रॉपर्टी ऑफ लाइट का मतलब कि प्रकाश का क्या गुण हो सकता है, प्रकाश क्या कर सकता है, प्रकाश के बारे में, ठीक है, प्रकाश के बारे में इक्वल हम जानेंगे ना जी। इसके बारे में हम क्या करेंगे? जानेंगे। जैसे कि ये दिया है कि प्रकाश के गुण के बारे में हम पहले से लिख दिए हैं ताकि वीडियो बड़ा ना बने। देख लो, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है। एक मतलब प्रकाश एकदम दिखाई नहीं देता है, प्रकाश दिखाई नहीं देता है, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है। इसकी सहायता से वस्तुएं दिखाई देती है, इसकी सहायता से वस्तुएं दिखाई देती है। एक मतलब ये भल बाबू कि प्रकाश अपने आप को दिखाता उखाता नहीं है, लेकिन इसकी सहायता से कोनो चीज को देख सकते हो कि देखो उजाड़ रही है, तो उसको देखने के लिए पहले लाइट का जरूरत पड़ेगा। देखो लाइट नहीं रहेगा तो हम किसी को देख नहीं पाएंगे। और लाइट ऐसा चीज होता है जिसकी सहायता से हम लोगों को देखते हैं, जिसकी सहायता से हम लोगों को देखते हैं। और दूसरा है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, एकदम सीधा सीधा जाता है। प्रकाश टेढ़मेढ़ नहीं कि ऐसे गया, एक डाल में आ गया ऐसे मुड़ गया, ऐसा नहीं। प्रकाश एकदम सीधा है, हाँ क्यों समझता नहीं, एकदम सीधा, ठीक है। और तीसरा का है प्रकाश के संचरण हेतु। प्रकाश के संचरण हेतु का मतलब है प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसका मतलब कि ये बिना किसी माध्यम का ही चल सकता है। ऐसा नहीं है कि बाबू इसको चलने के लिए ट्रेन थोड़ी चाहिए, इसको चलने के लिए ट्रेन नहीं चाहिए, गाड़ी चाहिए, ना मोटर चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ये निर्वात में भी एकदम फर्राटा चल सकता है। निर्वात का मतलब जहाँ हवा न रहे, जहाँ हवा न रहे, ये हवा नहीं रहेगा तो पर भी चलेगा। और कोनो चीज जैसे बोल दिए, तो जब हम बोलते हैं ना बाबू, तो इस ध्वनि, इसका जो ध्वनि निकलता है ये माध्यम के हिसाब से चलता है, ये माध्यम के हिसाब से चलता है। अगर निर्वात में अगर हम बोल देंगे तो हमारा आवाज तुम्हारे पास कभी नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन प्रकाश निर्वात में भी चलता है। प्रकाश क्या होता है? निर्वात में भी चलता है, ठीक है बाबू। ये बात को एकदम ध्यान रखना। अब अगले के बात है कि अलग, इदू का मतलब है अलग अलग, दो बार लिखा है, अलग अलग दो बार लिखा है, अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। अलग अलग माध्यम बदला प्रकाश का चाल बदल जाएगा। प्रकाश का चाल क्या होगा? बदल जाएगा। माध्यम बदल जाएगा तो प्रकाश का चालो बदल जाएगा। जैसे कि हम जा रहे हैं तो कोई नहीं है, जैसे कि कोई नहीं है तो हम बड़ा स्पीड से जाते हैं। जब हम क्या करते हैं, बहुत स्पीड से जाते हैं ना, जब भीड़ भड़का आ जाता है तो हम थोड़ा धीमा हो जाते हैं, थोड़ा क्या हो जाते हैं, थोड़ा धीमा हो जाते हैं। तो ऐसे में बाबू तो माध्यमों बदल रहा है ना, माध्यमों क्या हो रहा है, बदल रहा है, तो हमारा चाल क्या हो जाता है, बदल जाता है। उसी तरह प्रकाश भी होता है कि माध्यम बदलता है तो चाल भी उसका क्या हो जाता है, बदल जाता है। उसका भी चाल क्या होता है, बदल जाता है। और प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इस बात को एकदम ध्यान रखना। कक्षा 10 में 1 नंबर का क्वेश्चन सीधे पूछ लेता है कि प्रकाश की चाल कितना होती है, ऑप्शनल में पूछा जाता है, ठीक है बाबू। ऑप्शनल में पूछा जाता है, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है, तो हम इस पर ध्यान देंगे, ठीक है बाबू। अगला आता है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। तो इस बात को एकदम ध्यान से सुन लो कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश कैसे गमन करता है। सीधे ऑप्शन आ सकता है, तो आ सकता है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। तो इस ऑप्शन पे आप क्या कर देंगे, सीधा टिक लगा देंगे। और ये थोड़ा सा बड़े क्लास में पढ़ाया जाने का टॉपिक है, इसलिए थोड़ा हम इसमें बात नहीं करेंगे, ठीक है बाबू। इसमें थोड़ा सा बड़े क्लास में बताने का बात है, हमारे क्लास में इसके कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। फिर अगला आता है चमकदार पृष्ठों से प्रकाश परावर्तित हो जाती है। इसका मतलब ये है कि जब कोई चमकदार पृष्ठ आएगा, तो प्रकाश वहां से टकरा के बगली आ जाएगा। प्रकाश क्या होता है, टकरा के बगली आ जाता है। जैसे कि जब जाने तो नहीं बताएंगे इसको, इसको नहीं बताएंगे, नहीं बताया लोग कुछ अपने आप बोलते हैं, ठीक है, इसको नहीं बताएंगे। चलो, अब प्रकाश परावर्तित होता है, ये बात को समझ लो कि जब प्रकाश की चमकदार परत से टकराएगा, तुरंत बदल जाएगा, तुरंत क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद है दूसरा, अगला आता है 7वां नंबर का, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है।
जब प्रकाश एक माध्यम से, अभी बताएं, जब अलग अलग भिन्न भिन्न हो जाते हैं माध्यम चेंज होता है तो चाल भी भिन्न भिन्न हो जाती है। तो अगला ये टॉपिक है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरा माध्यम में जाती है, दूसरा माध्यम में जाती है तो प्रकाश अपने पथ से विचलित हो जाती है। इसका मतलब है कि अपने रास्ता बदल देती है। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, जैसे कि हवा में से आया, निर्वात में से आया, कांच में गया, तो ई का होगा हम सीधे जाना चाहिए तो हम सीधे नहीं जाएगा, हल्का सा हम टेढ़िया जाता है, थोड़ा हल्का टेढ़ा हो जाता है, ठीक है, हल्का क्या होता है, टेढ़ा होता है, अपना मार्ग हम सीधा सीधा नहीं जाता है, तो उसी को होता है मार्ग का विचलन, ठीक है। यही आता है कि प्रकाश अपने पथ से विचलित हो जाती है। और अगला जो टॉपिक है दृश्य प्रकाश की, दृश्य प्रकाश मतलब जो प्रकाश देखने लायक होता है, लाल पीला हरियर नीला काला, ठीक है, ये सब देखने वाला होता है दृश्य। वैसे काला प्रकाश थोड़ी होता है, काला प्रकाश नहीं होता है, जब के बोला गया है। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ये भी क्वेश्चन एक नंबर में पूछा जाता है, इसको एकदम ध्यान से देखेंगे सभी लोग। 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। और बहुत किताबी में दिया है कि 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। बहुत किताबी में ये भी लिखा है, बहुत किताबी में 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम लिखा होता है। तो बाबू जौन सा जो जैसा ऑप्शन मिलेगा इन दोनों से मार देना, ठीक है। बहुत किताबी में ये लिखा है, बहुत किताबी में ये लिखा है, ठीक। तो इसका टेंशन नहीं, लगभग ये बराबर होता है, बहुत थोड़ा बड़ा एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर होता है। ये बहुत छोटी इकाई होती है। ये क्या होती है, बहुत ही छोटी इकाई होती है, इसलिए बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता। इसलिए लोग अपना क्या करते हैं कि 3900 को 4000 लगभग मान लेते हैं और 7800 को 8000 मान लेते हैं, ठीक है बाबू। इसलिए इसको थोड़ा से याद रखना, ठीक। और ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। और बाबू ये क्लास जैसे ही खत्म होगा हम ऑप्शन में क्वेश्चन देंगे, ऑप्शन में क्वेश्चन देंगे और आपको एकदम टिक लगाकर उसको भेजना है कमेंट में कि आपको ये बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं, ठीक है। तो हमको पता चलेगा नहीं कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हैं। तो अच्छा ये भी बात है, सर जी इतना बड़ा याद नहीं हो रहा है तो बाबू कष्ट होगा। ना कष्ट ना तकलीफ है तो क्या मजा है जीने में, ना कष्ट ना तकलीफ है तो क्या मजा है जीने में। तूफान भी थम जाएगा जब लक्ष्य होगा सीने में। और लक्ष्य है कक्षा 10 में 90+ लाना। लक्ष्य क्या है, कक्षा 10 में 90+ लाना, यही लक्ष्य है। तो लक्ष्य के बाद बाबू तुम साथ ही चलना। और अगला टॉपिक अभी क्या आने वाला है, बंद करो।